हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ एसिड बेस और सॉल्ट के टॉप 10 क्वेश्चन। देखिए, इस तरह जो आसान क्वेश्चन है जो नॉर्मली सब कोई बना देता है, ये वैसे क्वेश्चन है। अगर आपको एसिड बेस सॉल्ट का अच्छा नॉलेज है, आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं तभी कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। तो आप कहीं पढ़े हैं प्लीज़ इस क्वेश्चन को कीजिए। 10 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर कराने का, ठीक, एक्सप्लेनेशन के साथ। आप पहले हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, देखिए आप कितना कर पाते हैं। और अच्छे से पढ़े होंगे तभी कीजिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहाँ हमने थ्योरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा 4-5 वीडियोज एसिड बेस सॉल्ट का। आप वहाँ से देख के भी सीख सकते हैं डिटेल, क्यों होता है रिएक्शन, क्यों नहीं होता, हर चीज़ वहाँ डिटेल है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त की, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड तथा मिनरल एसिड के बारे में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन ऑर्गेनिक एसिड और इन मिनरल एसिड के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड प्लांट से प्राप्त होते हैं। सेकंड है कि ये सब वीक एसिड होते हैं। थर्ड है कि ऑर्गेनिक एसिड का प्रयोग खाने में किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कि सभी मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक, आपको 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आप अपना ऑप्शन लिख दीजिए, हम फटाफट बताते हैं। देखिए फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में सत्य नहीं। देखिए एसिड 2 तरह का होता है, एक आपका होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है आपका मिनरल। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब हुआ ना, ये प्लांट या आपको एनिमल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एनिमल या प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक, हमने वहाँ डिटेल पढ़ाया हुआ है भाई थ्योरी में। और मिनरल किससे? जिसको लैब में बनाया जाता है, इसको मैनमेड है, ये लैब में बनाया जाता है। ये क्या होता है? ये वीक एसिड होते हैं। ये सभी वीक होंगे, सभी वीक होंगे। इसमें सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, H3PO4 जिसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ये दोनों ऐसे एसिड है कि ये हैं मिनरल एसिड, ये बनते हैं लैब में, लेकिन ये सब क्या है? ये दोनों वीक हैं। ये दोनों क्या है? वीक है। बाकी जितने भी मिनरल एसिड है ना, सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल एसिड का बात कर ले, आपका HCl हो गया, फिर आपका H2SO4 हो गया, फिर आपका HNO3 हो गया। ये सभी मिनरल एसिड है और ये सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस तरह अगर इधर बात कर ले तो आपका जो फार्मिक एसिड होता है, मेथनोइक एसिड होता है, ये सब क्या होते हैं? वीक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें HCOOH, आपका CH3COOH, आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, ये दोनों क्या है? ये प्लांट से प्राप्त होते हैं। ये सब क्या, जैसे आप जितना देखें ना, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, सब वीक होते हैं। अच्छा, अब ऑप्शन पे आप बताएं फटाफट। पहला है कि ऑर्गेनिक एसिड प्लांट से प्राप्त होते हैं, सही है, प्लांट से मिलते हैं, सही है। ऑर्गेनिक, ये सभी वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, ये सभी वीक होते हैं, सही है, ये सभी वीक हैं। अच्छा, ये वीक स्ट्रॉन्ग क्या है आगे हम आपको बताएंगे। फिर लिखा है कि थर्ड में ऑर्गेनिक एसिड का प्रयोग खाने में किया जाता है। हाँ, ये सब का प्रयोग खाने में करते हैं, हम लोग खाते ही हैं भाई डेली लाइफ में। और लिखा है सभी मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सभी मिनरल स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसा नहीं। देखिए, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बात सत्य है, 100% सत्य है कि मिनरल ही स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन सभी नहीं है। अभी हमने 2 यहाँ एग्जाम्पल लिखे है ना, और भी बहुत सारे एसिड ऐसे मिनरल एसिड है जो क्या है? वीक होते हैं। ये दोनों वीक होती है। ये पीने में जो भी हम स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसमें कार्बोनिक एसिड ही होता है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन असत्य है। ये भी आपको असत्य वाला ही है। लिखा है कि एसिड के जलीय विलयन से H3O+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। एसिड के जलीय विलयन में केवल आयन निकलते हैं। वीक एसिड के जलीय विलयन में केवल अणु होते हैं, और वीक एसिड के जलीय विलयन में अणु तथा आयन दोनों होते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ आपको क्या है? 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ बात है वीक एसिड और तो देखिए, जो एसिड होता है, एसिड के जलीय विलयन से H+ आयन निकलते हैं, ये बात सब कोई जानते हैं। हम उसको ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं, H3O+, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये कहिए चाहे ये कहिए, बात एक ही है। हम आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताए थे कि ये निकलते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसको डिजॉल्व कीजिएगा। जैसे HCl ले लीजिए, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको जैसे आप पानी में घोलिएगा ना, तो जितने भी HCl है ना, सब के सब टूट जाएगा। किस में? H+ आयन में। जितने भी HCl के एटम होंगे, अणु होंगे, वो सब टूट जाएंगे। किस में? H+ आयन में। हाइड्रोनियम आयन में क्या करेंगे? टूट जाएंगे। तो पहला आपका ऑप्शन है कि एसिड के जलीय विलयन से हाइड्रोनियम आयन निकलता है, हाइड्रोनियम आयन निकलता है, सही है। एसिड के जलीय विलयन में केवल आयन निकलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी, ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड के जलीय विलयन में केवल आयन निकलते हैं। समझिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको अगर आप घोल में घोलिएगा ना, तो खाली आपको क्या निकलेगा? H+ ही आयन निकलेगा।
लेकिन अगर आप किसी वीक एसिड को घोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप HCOH मेथेनोइक एसिड को घोल रहे हैं, तो आपको ये वीक एसिड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसका जलीय विलयन किया जाता है ना, तो इस जितने भी एटम आपको इसके मिलेंगे मेथेनोइक एसिड के, ये सभी नहीं टूटते हैं किसमें, आयंस में। कुछ टूटते हैं, कुछ नहीं टूटते हैं, यानी H+ आयंस की संख्या कम मिलता है। तो कम मिलने का मतलब है इसमें आपको अणु भी मिलेंगे, पानी में घोलिएगा तो कुछ अणु भी रहेंगे इसके, और कुछ आयन भी आपको मिलेंगे। तो जो वीक होगा ना, वीक के केस में जब घोलिएगा किसी भी वीक एसिड या वीक बेस को, आपको आयन और अणु दोनों देखने को मिलेंगे क्योंकि कम ही ब्रेक हो पाते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को घोल रहे हैं तो आपको केवल आयन दिखेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि सभी जितने भी आयन अणु थे ना, सब आयन में तब्दील हो गए। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी, वीक एसिड के जलीय विलयन में केवल अणु होते हैं। ये क्या है, पूछा है निम्न में से कौन सा असत्य है, तो जो आपका सी नंबर आंसर है ना, उसमें लिखा है वीक एसिड के जलीय विलयन में केवल अणु होते हैं। गलत है दोस्त, वीक एसिड के जलीय विलयन कीजिएगा ना तो कुछ बच जाते हैं, अणु भी होते हैं, और कुछ टूट जाते हैं, आयन भी होते हैं। तो ये वाला आंसर सही है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा जो आपको 1 या 2 नंबर आगे लेके जाएगा और उससे, ठीक। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आप अभी और आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब 10 लेवल का है, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा लेवल का है। नेक्स्ट है कि असत्य चुनना है, वही चीज़ है, बेस में आ गया। बेस के जलीय विलयन में OH आयन निकलते हैं, सही बात है, OH आयन निकलते हैं। बेस, जब बेस को आप उसको घोलिएगा ना तो आपको OH आयन देखने को मिलते हैं। सेकंड आपको ऑप्शन है कि बेस के जलीय विलयन में केवल आयन मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के जलीय विलयन में केवल आयन मिलता है, सही बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड के जलीय विलयन में खाली H+ आयन मिलता है, उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए NaOH, इसका जब जलीय विलयन कीजिएगा ना तो खाली आपको आयन मिलेगा। क्यों आयन मिलेगा दोस्त, क्योंकि जितने भी ये अणु है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सब के सब ब्रेक हो जाते हैं आपको किसमें, मेटल और OH- आयन में। ये भी सही है। सी वाला ऑप्शन लिखा है कि वीक बेस के जलीय विलयन में केवल अणु होते हैं, ये गलत है। अगर कोई आप MgOH2 एक वीक बेस ले रहे हैं, ये क्या है, वीक बेस है, जब इसको घोलिएगा ना तो कुछ इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के टूट जाएंगे और कुछ नहीं टूटेंगे, यानी जो नहीं टूटेंगे वो तो अणु का अणु ही रहेंगे, और जो टूट जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। तो आपका सी वाला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही इन द सेंस ये गलत है, उसी में सही समझ रहे हैं ना, सी गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी वही है, असत्य को पहचाने, मिटा दे थोड़ा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि असत्य को बताना है। धातु अम्ल से अभिक्रिया पर गैस मुक्त होती है। धातु को जब अम्ल का अभिक्रिया कराइएगा, आपको दिख रहा होगा, तो हाइड्रोजन गैस, सही बात है। देखिए कोई एसिड ले लीजिए HCl, इसको अम्ल से अभिक्रिया करिए Na से, तो क्या बनाया लगेगा आपका NaCl और हाइड्रोजन गैस। ये क्यों होता है रिएक्शन, ये सब क्यों हम पढ़ाए हैं, रटना भी नहीं है आपको, देखिए वीडियो थ्योरी वाला सब बताया। तो ये तो सही है। लिखा है अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं, ये भी सही है। देखिए करके देख लीजिए, अम्ल ले लीजिए HCl, क्या किससे रिएक्शन करना है, धातु के बाइकार्बोनेट से, धातु के कोई बाइकार्बोनेट NHCO3, जिसमें HCO3 आता है उसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा पता है, आपका NaCl बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ये भी सत्य है। थर्ड में है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, सही बात है। आप लिख लीजिए धातु के ऑक्साइड जो भी है ना क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जैसे ZnO, PbO, Al2O3, बाकी किसी भी धातु का ऑक्साइड लीजिए, सबका कैसा कैरेक्टर होगा, बेसिक होगा। लेकिन ये 3 ऐसे धातु हैं कि जिनका कैरेक्टर के, जिनका ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, दोनों प्रकृति रखते हैं। ठीक है, कौन कौन, ZnO, PbO, Al2O3, इनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी दोनों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसके पास दोनों कैरेक्टर हो, एसिड भी हो और बेस भी है। बाकी सभी धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो आपका सी भी सही है। अब डी गलती हो जाएगा। लिखा है कि अम्ल किसी अवस्था में विद्युत का चालन करता है। अम्ल किसी अवस्था में, यानी जो अम्ल है ना किसी भी अवस्था में विद्युत का चालन करता है, ऐसा नहीं है। देखिए एसिड जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कब, जब जलीय विलयन में, ये कोस सोल्यूशन में, वाटर में जब इसको मिलाइएगा ना तभी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों, जैसे ही वाटर में जाएगा टूट जाएगा, Cl- आपको मतलब Cl- और H+ आयंस में क्या होता है आपको, मतलब आयंस में ब्रेक हो जाता है, H+ आयंस निकलने लगते हैं। क्या निकल लेंगे, H+ आयंस, जिससे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो किसी अवस्था में नहीं करता है, सॉलिड अवस्था में नहीं करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कब, जब उसको आप घोल मतलब एक्वस सोल्यूशन में लाइएगा जलीय विलयन में, इस तरह नहीं करता है। तो आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही यानी वही गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लिखा है क्लोर क्षार प्रक्रिया, जिसको क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में कौन सा असत्य है।
पहले होता क्या, क्लोर अल्कली क्षार। देखिए जैसे जो क्लोर अल्कली क्षार है ना, नाम से ही क्लियर है कि आपको बेस बनाने वाला। क्लोर से क्या होता है, जिसमें बेस से ही और क्लोरीन से कहीं ना कहीं क्या है ये संबंधित है। तो इसमें देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में कौन सा असत्य है। देखिए कैसे बनता है ये, देखिए क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है वो आपको बताते हैं। तो NaCl लिया जाता है, NaCl जिसको ब्राइन कहेंगे हम, ये ब्राइन लिया जाता है। ब्राइन यानी NaCl को घोल दिया जाता है किसमें, पानी में। NaCl सोडियम के जो लवण है ना आपको, उसके जलीय विलयन को क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। तो इसको जब हम घोल लेते हैं NaCl, समझिए ब्राइन यानी पानी मिला हुआ है, जब इसको लाइट पास करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी, पता है क्या बनेगा, NaOH बनता है, क्लोरीन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो ये प्रोसेस है। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन आपको गलत दिख रहा है। फर्स्ट है कि इसमें NaOH प्राप्त किया जाता है, सही है, NaOH इससे प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड ऑप्शन है कि इसमें सह उत्पाद के रूप में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है, सही है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। इस प्रक्रिया में NaOH का उपयोग होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, नहीं कहीं नहीं उपयोग हुआ है। इसमें है कि इसमें मुख्य NaCl है, सही है, NaCl को ही तोड़ा जाता है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्न में से कौन सा अलग है। 4 आपको ऑप्शन दिखने को मिल रहे हैं, बताना है कि इसमें से चारों में से कौन सा अलग है। देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन है, तो 4 ऑप्शन है आपको NaO, ZnO और क्या है L2O3 PbO। ये 4 ऑप्शन आपको है, बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है अलग है। तो देखिए ध्यान से समझिए, कैसे आप बताइएगा, वीडियो पॉज करके पहले आपको ट्राई करना है। तो अभी हम आपको बताया कि जिंक का ऑक्साइड और आपको लेड का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये जो ऐसे ऑक्साइड है धातु के जिनके पास दोनों कैरेक्टर होता है, ये एसिड भी है और बेसिक भी है, यानी इनके पास एसिडिक कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी, अम्लीय कैरेक्टर भी है, क्षारीय भी है। एक ऐसा Na है जिसके पास ये क्या होता है, केवल क्षारीय होता है, बेसिक होता है। बाकी कोई भी आप धातु ले लीजिए, उसका ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन 3 फेमस ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। ठीक, तो ये तीनों अलग एक है और ये क्या है, अलग है। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके अलावा और हैं धातु, ठीक है 3-4, लेकिन यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। गैलियम भी है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। देखिए 4 आपको ऑप्शन दिख रहा है, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है, ध्यान से समझिए। 4 ऑप्शन, K2SO4 और क्या है NaCl और क्या है Na2CO3 और क्या एक दिख रहा है MgCl2। क्या बताना है, कौन सा अम्लीय लवण है। पहले इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या होता है, एक जैसे अम्ल बनता कैसे ही आपको पहले पता होना चाहिए कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। यानी जब आप एसिड का रिएक्शन बेस से कराते हैं ना, तो उस समय क्या बनता है, आपको सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट इन द सेंस लवण बनेगा। ठीक है, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं। लेकिन देखिए बेस में आपको पता है कि 2 तरह का बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है। उसी तरह एसिड में भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। तो होता यूं न है कि अगर ये दोनों आप स्ट्रॉन्ग का रिएक्शन करा दीजिए, तब जो आएगा ना, ये न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। न्यूट्रल सॉल्ट का सेंस हुआ कि इसका pH वैल्यू 7 होगा। चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, तब रिएक्शन करा लीजिए, तभी जो आपका सॉल्ट आएगा ना, वो भी क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। यानी इसके पास क्या होगा, उदासीन लवण होगा, pH 7 होगा। लेकिन इस दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग और कोई एक वीक हुआ, तो ये जो सॉल्ट आएगा जरूर, लेकिन इसके पास या तो एसिडिक कैरेक्टर होगा या बेसिक कैरेक्टर होगा। यानी या तो क्षार, आपको एसिडिक, जैसे आप बताया गया ना, क्वेश्चन क्या था कि कौन सा अम्लीय लवण है, तो इस दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग चाहे वीक हुआ, तो इधर या तो अम्लीय लवण आएगा, चाहे आपका क्षारीय लवण आएगा। तो देखिए रूल क्या होता है, जो वीक होगा ना, जो वीक होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप वीक एसिड ले रहे हैं, ये वीक ले रहा है और ये स्ट्रॉन्ग ले रहा है, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा ना, देखिए स्ट्रॉन्ग क्या लिए, बेस, तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। यानी जो आप स्ट्रॉन्ग लेंगे ना, उसी का कैरेक्टर इधर सॉल्ट में दिखेगा। मान लीजिए जब आप स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लिए और वीक क्या ले लिए, बेस ले लिए, तो जो बनेगा ना, ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग क्या लिए है, एसिड। यानी जो स्ट्रॉन्ग लेंगे उसी का कैरेक्टर सॉल्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों वीक ले रहे हैं, चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग, तब तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन लवण होगा। ठीक,
उसका पीएच वैल्यू 7, लेकिन ये बेसिक सॉल्ट है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा भाई 7 से तनिक ज़्यादा होगा। और इसका क्या एसिडिक सॉल्ट है तो इसका पीएच वैल्यू 7 से थोड़ा सा क्या होगा कम होगा। चलिए ये तो बेसिक थ्योरी है, अभी हम सवाल पे चलते हैं कैसे कैसे अलग है। तो ये सब दुख आपका हम दूर कर देते हैं अभी, ठीक। देखिए कैसे हम कुछ लिख देते हैं, देखिए कुछ स्ट्रॉन्ग वीक सॉल्ट के बारे में हम लिख देते हैं यहाँ। HCl H2SO4 और आप ले लीजिए एक HNO3, ये तीनों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है एसिड। वीक में आपको H2CO3, फिर आप ले लीजिए HCOH या ले लीजिए CH3COOH, ये सब क्या है वीक है। उसी तरह अगर हम बात करें आपका एसिड में सॉरी बेस में, तो बेस में दो स्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है, वैसे तीन होता है LiOH NaOH KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों क्या है स्ट्रॉन्ग है। और वीक का बात करें आपका MgOH2, फिर आप ले लीजिए CaOH2, NH4OH। बाकी देखिए Na और K के अलावा छोड़कर बाकी कोई भी सॉल्ट धातु के साथ आप OH लगा दीजिएगा ना, तो आपका क्या होगा, आप वीक बनेगा, ठीक। तो ये सब ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये तीन गो आई वीक बेस। अब देखिए यहाँ से देखिए कैसे आपको ये ट्रिक बता रहे हैं, कैसे आप समझिएगा। SO4 किस में होता है, SO जो इधर आता है ना, ये वाला होगा एसिड का पार्ट है, ये वाला होगा आपका बेस का पार्ट। तो देखिए एसिड इसमें कौन है, एसिड है स्ट्रॉन्ग वाला, इसी को आपको देखना है, इसमें इसको देखना है, देखिए यही शब्द है, इसमें इसको देखना है खाली, इन तीनों को, ठीक। इसमें OH ई वाला देखना है, शुरू वाला देखना है, इसमें शुरू वाला जो ब्लू किया है ना उसी को देखना है। तो आप देखिए SO4 किस में होता है, तो भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग है। के किस में होता है, तो भी स्ट्रॉन्ग में होता है। तो बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया गया है इसको बनाने के लिए, इस सॉल्ट को बनाने के लिए बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया गया है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया गया है। तो जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, उदासीन बनेगा। तो नहीं, आपको पूछा है कौन सा अम्लीय लवण है, उसके पास एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए, तो आपका न्यूट्रल है, गया खत्म। NaCl न्यूट्रल होगा। देखिए Na का मतलब हुआ NaOH लिया गया होगा बेस जो कि स्ट्रॉन्ग है, आपको Cl HCl लिया होगा एसिड जो कि ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग से रिएक्शन करेगा तो उदासीन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सॉल्ट है लेकिन उदासीन है, साथ इसका पीएच वैल्यू है। देख लीजिए Na2CO3, Na आ गया तो कन्फर्म है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया होगा, ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग, ये क्या है वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया होगा यानी ये लिया हो गया होगा। और CO3 है यानी वीक एसिड लिया हो गया होगा। तो अब की बार स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड हो गया, तो जो सॉल्ट बनेगा ना बेसिक सॉल्ट होगा। तो ये बेसिक सॉल्ट है, क्या है, बेसिक सॉल्ट है, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसको बनाने में स्ट्रॉन्ग बेस लगा है और वीक एसिड लगा है। ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल समझ रहे हैं ना। MgCl2 तो देखिए Cl2 आ गया यानी कन्फर्म है कि आपको HCl लिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब Mg आ गया, इसका मतलब हुआ कि वीक बेस लिया गया है MgOH2। तो स्ट्रॉन्ग अब की बार एसिड है, वीक बेस है, तो जो बनेगा वो क्या होगा, उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आएगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सवाल बहुत पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें जब आपको इस तरह पढ़ लेते हैं ना, आप ऑप्शन के हिसाब से 2-3 याद कर लीजिए, गलत हो जाएगा। ये अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कैसे भी घुमा के देगा, आप सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षारीय लवण है। अब वही ऑप्शन वही चारों है, ऑप्शन वही अब की बार है, ठीक है। कह रहा है कौन सा क्षारीय लवण है, अब की बार क्षारीय बताना है, तो अभी वही चीज़ लगाइए। अभी दोनों बता दिए न्यूट्रल है, एक है जो सॉल्ट है लेकिन बेसिक है। अच्छा बेसिक सॉल्ट होगा, कन्फर्म है कि बेसिक सॉल्ट होगा, तो उसमें जो बेस लगा होगा ना वो स्ट्रॉन्ग लगा होगा, जो एसिड लगा होगा वीक लगा होगा। तो देखिए इसमें एसिड जो CO3 है वीक है, आई जो बेस लगा है Na का है स्ट्रॉन्ग है, NaOH पता है ना, Na2CO3 NaHCO3 आपको पता होगा, ये भी NaHCO3, ये भी याद रखिएगा, ठीक। ये भी क्या है आपका बेसिक सॉल्ट है, ठीक। पेट का अम्लीयता दूर करने में होता है ना, खाने वाला सोडा का यूज, यही तो है NaHCO3। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, कौन सा उदासीन लवण है। अब की बार उदासीन पूछा है दोस्त, ऑप्शन शायद थोड़े से चेंज होंगे।
देखिए कौन सा उदासीन लवण है, K2SO4 और क्या है Na2CO3 NaH4Cl MgCl2। देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा आपका क्या है भाई, कौन सा उदासीन लवण है। उदासीन लवण कहने का मतलब क्या हुआ, पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए। उदासीन लवण कब मिलता है, जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, चाहे एसिड भी वीक बेस भी वीक, दोनों वीक चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए इसको देखिए K2SO4, इसमें क्या है K है, तो K आपका क्या है दोस्त, कहने गया क्वेश्चन में क्या था भाई, उदासीन लवण। चलिए हम बार बार क्वेश्चन भूल जा रहे हैं। K से बात चला गया कि स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि K यहाँ है स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। SO4 से ही दिख रहा है कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो जब बेस भी स्ट्रॉन्ग है एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो आंसर तो यही सही हो गया, मिल गया पहले बार में आंसर, यही सही हो गया। बाकी ये सब देखिएगा आप देखकर, इसको देखिए NH4Cl, इससे पूछता है कि अमोनियम क्लोराइड का कैसा कैरेक्टर है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, कार लवण है, घंटा लवण है। देखिए क्या है, देखिए NH4 कहाँ है, तो ये वीक बेस है, NH4 आ गया नहीं वीक बेस है, Cl आ गया नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो होगा ना इसके पास एसिडिक सॉल्ट है। क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, समझ रहा है ना, क्या है एसिडिक सॉल्ट है, यानी ये सॉल्ट जरूर है लेकिन इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है। ठीक, बाकी ये दोनों वैसे ही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लवण के बारे में सत्य नहीं है दोस्त। देखिए लवण के बारे में सत्य नहीं है, लवण समझते हैं ना, सॉल्ट के बारे में क्या क्या आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सभी आयनिक होते हैं। कन्फर्म ये सभी आयनिक है, क्यों है, क्योंकि ये सब आयन से बने हैं। इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस है। जब इसको आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा ना तो ये आयन बन जाते हैं। क्या बन जाता है, आयन। तो ये आयन आयनिक यौगिक होते हैं, हम आपको पढ़ाए थे, सॉल्ट बताए थे। चलिए ये सही है। सेकेंड, BP और MP ऊँच होते हैं। हाँ, इनके बॉइलिंग पॉइंट और MP पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ऊँच होता है, क्योंकि ये आयनिक जो कंपाउंड होते हैं ना उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही तेज होता है, क्योंकि आयंस एक पॉजिटिव निगेटिव के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जब उसको बॉयल कीजिएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए उनका BP और MP क्या होता है, ऊँच होता है। ये भी सत्य है। थर्ड में लिखा है सी में कि धातु के ऑक्साइड तथा अम्ल के संयोग से धातु के ऑक्साइड तथा अम्ल के संयोग से बनते हैं। यानी ये जो सॉल्ट है ना, धातु के ऑक्साइड और अम्ल के संयोग से बनते हैं। देखिए क्या कर रहा है, धातु के ऑक्साइड प्लस अम्ल के संयोग से बनते हैं। आप तो जानते हैं सॉल्ट कैसे बनता है, बेस तथा एसिड मिलकर बनाता है, नहीं क्षार तथा लवण मिलकर बनाता है। धातु के ऑक्साइड आपको बताए थे क्षारीय ही होते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। बात तो सही है, यही कह रहा है, बनता ही है, क्योंकि धातु के ऑक्साइड कैसे होता है, क्षारीय होता है। तो ये भी सत्य है। थर्ड है डी कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए जो आयनिक कंपाउंड है ना, ये विद्युत के सुचालक होते जरूर हैं। आप ये नहीं कह सकते होते, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, ये विद्युत के सुचालक तभी होंगे जब ये इक्वस सॉल्यूशन में होंगे, यानी इनके साथ वाटर डिजोल्व कीजिए, पानी में जब घोलिएगा ना तभी क्या करेंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक के जलीय विलयन धातु के इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के क्या होता है, सुचालक होते हैं। ऐसे नमक, आप सूखा नमक ले लीजिए दोनों, तब इधर मान लीजिए इतना नमक ले लीजिए, इधर तार एक जोड़ दीजिए, इधर लाइट नहीं जाएगा, क्योंकि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल के फॉर्म में। जैसे ही उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाइएगा ना, पानी में डिजोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, वो आयन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने लगता है। यानी जो आयनिक कंपाउंड है इस तरफ विद्युत के सुचालक नहीं होते, उनका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अभी इसका पार्ट 2 भी देखेंगे, क्योंकि एक में तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कराया जा सकता, उसमें भी 10 क्वेश्चन और कराएंगे, जिसमें pH स्केल और आपका जो pH स्केल है उससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।